हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, हम एक बार फिर परमेश्वर की आराधना करेंगे और परमेश्वर को हृदय से सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देंगे कि उसने हमें जिंदों की ज़मीन में रखा और एक और अवसर दिया मसीहा मंदिर, आगरा मसीहा मंदिर के पेज पर आकर परमेश्वर के वचन को बांटूं। मैं धन्यवाद देता हूं मेरे प्रिय भाई अनुपम डेविड और शबनम डेविड के लिए, जिन्होंने यह अवसर दिया मुझको कि मैं लाइव सेशन की पेज पर आकर करूं। तो सारी बातों के लिए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि निरंतर अपनी सेवा में इस्तेमाल करता है। आप सबों का भी हृदय से धन्यवाद जो निरंतर मुझे लाइव सुनते हैं और निरंतर मेरा उत्साह बढ़ाते हैं। तो सारी बातों के लिए आप सबों का धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हमारे सृष्टिकर्ता स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज की शाम एक बार फिर प्रभु आगरा मसीहा मंदिर के पेज पर आकर प्रभु तेरे वचन को प्रचार करें, तेरी महिमा करें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर हमारे प्रिय भाई अनुपम डेविड के लिए और प्रभु परमेश्वर शबनम डेविड के लिए, जिन्होंने पिता निरंतर प्रभु अपनी सेवा के लिए हमें इस्तेमाल किया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर उनकी सेवकाई को आशीषित करें और उनके जीवन के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिले। जितने लोग लाइव देखते हैं, बाद में जुड़ते हैं, सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष दें। सारे सिस्टम पर आपकी आशीष चाहते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, गीत गाएंगे और गीतों के द्वारा हम उसकी आराधना करेंगे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन से ऊंचा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे। जीवन से ऊंचा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे। गम की ये राहें सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे। गम की ये राहें सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे। हालेलुया 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 हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु का मृत्यु हुआ है, पापों का अंत हुआ है। यीशु का मृत्यु हुआ है, पापों का अंत हुआ है। खुशियाँ वो बात रहा है, प्रेम की धारा वही है। खुशियाँ वो बात रहा है, प्रेम की धारा वही है। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरे प्रियो, वास्तव में परमेश्वर का प्रेम महान है और उससे बढ़कर प्रेम किसी का नहीं है। जो परमेश्वर ने प्रेम किया सारे जगत से, सारे मानव जाति से, कि हम सब ने पाप किया और प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को हम सब के लिए दे दिया। ऐसा प्यार, अनोखा प्यार हमने कहीं नहीं देखा। लेकिन बाइबल प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताती है और लिखा हुआ है कि जब हम पापी ही थे, ठीक समय में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गए। सोच के देखिए कि मैं गुनाहगार हूँ, मैं पापी हूँ, मैंने अपराध किए, मेरे बदले कोई और सजा काट लिया और मेरे पाप को मिटा दिया। सो इससे बड़ा प्रेम किसी और का हो नहीं सकता। आज ही प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें कि वो परमेश्वर का बेटा है, अपने मुंह से अंगीकार करें और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कबूल करें और अनंत जीवन के वारिस बने। तो सारी बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम परमेश्वर की आराधना में एक गीत और गाएंगे। मेरे साथ तुम रहो ओ यीशु, तेरे बिना नहीं जीऊंगा। मेरे साथ तुम रहो ओ यीशु, तेरे बिना नहीं जीऊंगा। हालेलुया मिन हालेलुया 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 मिन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आंसुओं के समय में माता तुम बनो, चिंताओं के समय में पिता तुम बनो। आंसुओं के समय में माता तुम बनो, चिंताओं के समय में पिता तुम बनो। मेरे साथ तुम रहो ओ यीशु, तेरे बिना नहीं जीऊंगा। मेरे साथ तुम रहो ओ यीशु, तेरे बिना नहीं जीऊंगा। हालेलुया आमीन हालेलुया 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 आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अंधकार के समय में ज्योति तुम बनो, मृत्यु के समय में जीवन तुम बनो। अंधकार के समय में ज्योति तुम बनो, मृत्यु के समय में जीवन तुम बनो। मेरे साथ तुम रहो ओ यीशु, तेरे बिना नहीं जीऊंगा। मेरे साथ तुम रहो ओ यीशु, तेरे बिना नहीं जीऊंगा। हालेलुया आमीन हालेलुया 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 आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। निराशा के समय में आशा तुम बनो, दुख के समय में सहायक तुम बनो। निराशा के समय में आशा तुम बनो, दुख के समय में सहायक तुम बनो। मेरे साथ तुम रहो ओ यीशु,
तेरे बिना नहीं जीऊंगा, मेरे साथ तुम रहो ओ यीशु, तेरे बिना नहीं जीऊंगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू, धन्यवाद हम परमेश्वर को देते हैं इन सुंदर गीतों के द्वारा कि हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि हमारी निराशा के समय में वो आशा बनता है, दुख के समय में वो हमारी माता बनकर और पिता बनकर हमारी सहायता करता है। सो सारी बातों के लिए हम परमेश्वर को उनके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं और निकालेंगे पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसका 8 वचन। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसका 8वां वचन सुनेंगे क्या लिखा हुआ है और आज मनन करेंगे इस विषय पर। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, कि कब किसको फाड़ खाए। हालेलुया, हालेलुया। आज दुनिया में अगर हम देखें तो 2 शक्ति काम कर रही है, और जो पहली शक्ति है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ्य है, और दूसरी जो शक्ति है वो शैतान, जो इस संसार में, वो इस संसार का हाकिम है, वो इस संसार में काम कर रहा है बड़े पावरफुल तरीके से, क्योंकि उसे मालूम हो गया है कि मेरा अंतिम समय आ गया है और जितना ज्यादा हो सके मैं अपना काम बढ़ा लूं। लेकिन वो ये नहीं जानता कि परमेश्वर के राज्य में जो जाने वाले हैं उनको वो रोक नहीं सकता। जिन्हें परमेश्वर चुनकर ठहरा दिया उनके ऊपर ये समस्या लाकर, परेशानी लाकर, परीक्षा में डालकर उनको अपनी तरफ फेरने की कोशिश तो करता है, लेकिन जय उसी की होती है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ है, जो उसके वचन के अनुसार चलते। शैतान जो हमारा शत्रु है वो इस खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। जवान सी है इसी खोज में रहता है, उसको अहेर मिल जाए, कोई शिकार मिल जाए और उसको वो फाड़ खाए। आज लोगों को इस बारे में यदि बताते हैं, बोल दें कि तुम्हारे जीवन में शैतान काम कर रहा है, तो बहुत बार लोग नाराज हो जाते हैं, लोग चिढ़ जाते हैं, मुझे शैतान बोला। मेरे प्रिय, बात समझने की है कि आपके जीवन की जो शैली है, आप जिस राह पर चल रहे हैं, उस रास्ते के बारे में केवल आपको अच्छे से पता है कि आप सही चल रहे हैं या गलत। दुनिया को आप दिखा रहे हैं कि मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर और आप स्वतः जानते हैं कि आप किस रास्ते पर चल रहे हैं। क्योंकि आज संसार में हम देखें तो चारों तरफ शैतान के लोग या शैतान का जो कार्य है वो फैला हुआ है। इसीलिए तो कहते हैं बच्चे लोग को जैसे बड़े होते हैं, बच्चे उदूम करते हैं तो कहते बहुत शैतानी कर रहा है, बहुत शैतान हो गया ये है? तो कैसे आपको मालूम चला? बच्चे की हरकत से। अब वही हरकत जब बड़ा करता है खुलेआम, तब लोग उसको कहने की हिम्मत नहीं करते, और ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है। और बाइबल कहती है सचेत हो, सावधान रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी, तुम्हारा शत्रु इस खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। जो मसीही लोग हैं, जो प्रभु के लोग हैं, खासकर ये बात उनके लिए है कि उनको सावधान रहना है। कहीं ऐसा ना हो कि हवा में उड़ रहे हैं, अरे प्रभु प्रभु कर रहे, पता चला काम दूसरा हो रहा है, जीवन जीने का ढंग दूसरा है, जीवन जो आप जी रहे वो गलत है। ना आप बाइबल पढ़ रहे, ना प्रार्थना कर रहे, ना चर्च जा रहे, ना सबसे बढ़कर
प्रचार कर रहे और ना आपके जीवन से कहीं गवाही हो रही। और ऐसे में आपको लगता है कि नहीं, हम तो चर्च जाते हैं, हमारा मेंबरशिप है, हम दान पटा देते हैं। मेंबरशिप आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा, याद रखना। आपका दान दक्षिणा जो है वो आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा। अगर स्वर्ग जाना है तो परमेश्वर के वचन में जो पवित्रता का जीवन लिखा है, जो उसके डर में जीने का जीवन लिखा, उसको जिए। जो शैतान के खिलाफ बात लिखी गई है उस पर ध्यान दे कि वो कार्य मेरे जीवन में तो नहीं। आज देखेंगे वचन से 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय का 4 वचन क्या लिखा है वहां पर। और उन अविश्वासियों के लिए, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने जिनकी अंधी कर बुद्धि दी को है, इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। इस संसार का जो ईश्वर है वो इस खोज में रहता है कि कहता है कि उन अविश्वासियों की बुद्धि को अंधी कर दिया। ये बुद्धि को अंधी कर दिया ताकि मसीह का जो वचन प्रचार किया जा रहा है उसका तेजों में प्रकाश, बहुत तेजों में जो प्रकाश है उन पर ना चमकने पाए। ये इतना तेजों में प्रकाश है मेरे प्रियो कि उस व्यक्ति पर जिस पर वो पड़ जाए उसको अपने जीवन का पाप अपने अंदर दिखाई देने लगेगा, अपने जीवन का अपराध दिखाई देने लगता है। आज ऐसा इस संसार में कोई नहीं आया केवल यीशु मसीह के अलावा कि वो हमको हमारे पाप को बता सके, हमारे अपराध को दिखा सके। वो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमको चुना कि हम उस परमेश्वर के राज्य में शामिल हो सके, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा। सो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज बहुतेरे लोग हैं जो आज भी उनकी बुद्धि अंधी हो गई, आंखों से तो देख रहे हैं। कई बार ऐसा होता है जब चलते चलते हम किसी को ठोकर लगा देते हैं, यदि ठोकर, तो वो कहता है कि तुम अंधे हो क्या, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है? क्या हम आंख से अंधे हैं? क्या आंख के अंधेपन के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, आत्मिक रूप से हमारी बुद्धि जो है अंधी हो गई। अगर कोई व्यक्ति बार बार अपराध करता है, घर वाले लोग, मोहल्ले वाले सब उसको समझाते हैं, अरे तेरी बुद्धि अंधी हो गई है क्या, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? ये बातें कहाँ से आई? ये बातें बाइबल में पहले से लिखी है कि उनकी बुद्धि को अंधी कर दिया ताकि ये जो परमेश्वर का वचन का तेजों में प्रकाश है उन पर ना चमकने पाए। कहीं ऐसा ना हो कि ये भी उद्धार पा जाएं, ये सच्चाई को जान जाएं और ये मेरे राज्य से निकलकर परमेश्वर के राज्य में चले। इसलिए वो इस संसार में लोगों की बुद्धि को अंधी कर दी। और इसीलिए बाइबल कहती है 1 यूहन्ना 5 अध्याय का 19 आयत में, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हम जान रहे हैं। कौन जान रहा? जो वचन पढ़ रहा है, जिनके जीवन में मसीह की ज्योति चमकी, जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का आगमन हुआ, जिन्होंने अपने हृदय का द्वार खोला, वो लोग जानते हैं। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से, परंतु लिखा सारा संसार उस दुष्ट के वश में। आप देखिए ना संसार में क्या होगा। संसार में मार पीट, लड़ाई झगड़ा, बमबारी, गोलाबारी, हत्याएं, व्यभिचार, चोरी, डकैती, यही काम। भले काम नहीं दिखाई दे, विशेषकर परमेश्वर के राज्य के लिए ये काम बहुत कम दिखाई। इसीलिए बाइबल में लिखा वो बहुत थोड़े लोग हैं जो सकरे रास्ते पर चल रहे हैं, ये ही प्रवेश करेंगे। और बहुत से लोग हैं जो चौड़े रास्ते पर जा रहे हैं। चौड़ा रास्ता मतलब अपनी मर्जी का जीवन जीना, जो कुछ करूंगा अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, किसी की नहीं सुनूंगा, वो चौड़ा रास्ता। सकरा रास्ता वो है कि परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीऊंगा, चलूंगा, परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा, आराधना करूंगा, प्रचार करूंगा, प्रार्थना करूंगा। ये सकरा रास्ता। आज लोग इस पे चलना नहीं चाहते। लोगों को समझाते बाइबल पढ़ो ब्रदर, अरे क्या करेंगे भैया, टाइम नहीं मिलता, समय नहीं मिलता।
आज लोग इसी में लगे हैं। इसी का दूसरा अध्याय का 16 आयत, पहला यूहन्ना का दूसरा अध्याय का 16 आयत भी देखे। क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा, और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं, वह पिता की ओर से नहीं, परंतु संसार ही की ओर से है। वो संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, वह सर्वदा बना वो रहेगा। सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। संसार में आज है आंखों की अभिलाषा, आंख से देख रहे, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, पैसा। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, पैसा है तो सब कुछ है, लोग कहते हैं। और उसके बाद तीसरा है शरीर की अभिलाषा। कहता है ये तीनों संसार की ओर से हैं, और जो कुछ संसार में है उसकी अभिलाषाएं मिटती जाती, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, परमेश्वर की योजनाओं पर चलता है, ये तीनों बातें पूरी होती है पवित्रता के साथ। उनके आंख जो कुछ देखना चाहती है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए, वो पूरा होता है। उनका जीविका जो है वो पूरा होता है। उनकी जो शरीर की अभिलाषाएं हैं, जो शरीर चाह रहा है, अच्छी चीजों का सेवन करना, अच्छे कार्य को करना, अच्छी जगह में जाना, क्या ही सुहावने वो पांव जो मेल के सुसमाचार लेकर जाते, ये सब अच्छी बातें, अच्छी बातों का सुसमाचार लेकर जाते। ये शरीर की इच्छा है, उसके जीवन में ये इच्छाएं आ गई और ये बातें पूरी हुई। लेकिन आज लोगों की आंखों को संसार के ईश्वर ने अंधी किया। देखिए, जो आंखों की अभिलाषाएं हैं, जब उसमें व्यक्ति पढ़ता है तो होता क्या? उत्पत्ति 3 उसका 6वां वचन। अतः जब स्त्री ने देखा, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल, कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, खाने के लिए अच्छा, देखने के लिए मनभाऊ, देखने के लिए मनभाऊ, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, और अपने पति को भी दिया। हालेलुया, हालेलुया। आंखों से देखा, अदम की बारी में परमेश्वर ने इनको रखा था। और मेरे प्रियो, लिखा हुआ कि उन्होंने, स्त्री ने आंख से देखा, किसके कहने पर? शैतान के कहने पर। हमारा शत्रु वो कहता नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, चर्च ऐसा नहीं, चर्च में वैसा नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, यही तो हो रहा है। आज ऐसा होता है, क्या करो? चंदा इकट्ठा करो, खाना खाओ, प्रेम भोज करो, है ना? पूरे पैसे को उड़ा दो, लेकिन सुसमाचार में पैसा नहीं लग रहा। आज यही तो चाह रहा है शैतान। और लिखा है उसने देखा तो कहा देखने में अच्छा था, मन को भा गया वो। और लिखा है कि बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य था, वो तो खुद खाई अपने पति को भी खिला। आज खुद तो लोग पाप कर रहे हैं, खुद शराब पी रहे, दूसरे को भी खिला, खुद जुआ खेल रहे, दूसरों को भी खिला रहे, खुद गलत रास्ते में जा रहे, दूसरों को भी ले जा रहे। महात्मा गांधी के बारे में एक बार मैंने पढ़ा था कि महात्मा गांधी के पास एक महिला आई अपने बच्चे को लेकर, कहने लगी, बापू मेरा ये बेटा गुड़ बहुत खाता है, ये गुड़ खाना बंद नहीं करता है। महात्मा गांधी ने कहा, जाओ इसको 3 दिन बाद लेकर आना, इसे 3 दिन बाद लेकर के आना। जब वो 3 दिन बाद लेकर के आई तो महात्मा गांधी ने बड़े प्यार से उस बच्चे से कहा, बेटा गुड़ मत खाना। वो बच्चा उनकी बात मान गया और वो वापस चली गई। कुछ दिन के बाद वो बापू के पास आई और कहने लगी, बोले बापू ये जो गुड़ खाने ना खाने की बात थी, उस बच्चे को आप उस दिन भी तो कह सकते थे। पर उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि मैं भी गुड़ खाता हूँ। ये बात महात्मा गांधी के विवेक में कहाँ से आई? बाइबल से। उन्होंने बाइबल पढ़ा था। अपने पहले आंख का लठा निकाल, पहले अपना गुड़ खाना खुद छोड़, गुड़ खाना छोड़ेगा तब तो दूसरे बोलेगा तो प्रभाव पड़ेगा। और ये बातें हो गई। आज हम खुद गलत कर रहे हैं और सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, लोगों के जीवन में काम नहीं हो रहा। आज हमें खुद नहीं पता कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है सेवा के लिए कि हम अपनी मर्जी से आए।
आप अगर अपनी मर्जी से सेवा कर रहे हैं, अपनी इच्छा को पूरा कर रहे हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं, लोगों को जता रहे हैं कि मैं सुसमाचार प्रचार कर रहा हूं, मैं एक पास्टर हूं, याद रखिएगा कभी आप सफल नहीं हैं। लेकिन अगर परमेश्वर की योजना में है, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आपको ठहराया है, तो वो प्रभावशाली होगा। आज लोग जो सेवाएं कर रहे हैं, आज अपनी मर्जी से अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए पेट वाले मजदूर हैं, इसलिए ऐसा है। लेकिन अगर आप परमेश्वर की मर्जी में रहेंगे, वो आपके पेट का भी ध्यान रखेगा, वो आपके शरीर का भी ध्यान रखेगा, वो आपकी आंखों का भी ध्यान रखेगा, सारी बातें उसमें पूरी होंगी, वो भी पूरी पवित्रता के साथ, पूरी पवित्रता और गंभीरता के साथ। इसलिए लिखा कि अदन की बारी में उसने देखा फल अच्छा था। आज लोग संसार में देख रहे हैं, संसार की चकाचौंध में हमारे बच्चे खो गए, मोबाइल में फंस गए, नाना प्रकार के गंदे काम में, नशाखोरी में फंस गए, मारपीट लड़ाई झगड़े। क्यों है ये सब? इसलिए है कि उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ा, उन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं देखा, परमेश्वर के वचन की शिक्षा नहीं पाई। आज इसीलिए सारा संसार उस दुष्ट के वश में। उत्पत्ति का 13 अध्याय का 10वां वचन भी देखेंगे। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सोअर के मार्ग पर वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। मेरे प्रियो, लूत अब्राहम का भतीजा था। जब अब्राहम के साथ वो निकला, परमेश्वर ने कहा सदोम अमोरा से निकल जाओ, मैं इसको नष्ट करने वाला हूँ। और जब निकले तो रास्ते में उसको हरी हरी तराइयां दिखी, खेत खलियान दिखे, इसने उसको चुन लिया। बाद में नुकसान उठाया। मिस्र की गुलामी लोगों ने सहा, सदोम और अमोरा को नष्ट कर दिया परमेश्वर ने, आग और गंधक। आज लोग ऐसे ही दुनिया की चकाचौंध की तरफ देख रहे हैं, पैसा तरफ देख रहे हैं, लोग उसी तरफ, परमेश्वर की तरफ नहीं है, परमेश्वर की ओर नहीं है, परमेश्वर के वचन की ओर नहीं है। इसीलिए तो शत्रु शैतान जो है वो बड़ी तेजी से काम कर रहा है। आज हमारे बच्चे हमारे वश में नहीं, आज कलीसिया वश में नहीं है। कलीसिया में विश्वासी लोग हैं लेकिन वो नामधारी है। स्थिति बिगड़ी हुई है। इन सारी बातों के पीछे एक ही बात है, ये सचेत नहीं है, ये सावधान नहीं है, क्योंकि उनका शत्रु शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में है कब किसको फाड़ खाए। आप देखिए अपने जीवन को, आप किस तरफ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी भी आंखें अदन की बारी में उस वृक्ष की तरफ लगी हुई है जहां हवा ने नजर लगाया, संसार में नजर लगाया। आप लूत की तरह तो नहीं है कि हरी भरी तराइयों की तरफ आपकी नजर लगी है। उस तरफ आप आना नहीं चाह रहे जिधर परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए अनंत जीवन को रखा है। और अनंत जीवन कठिन रास्ते की तरफ जाता है। अगर आपका रास्ता कठिन होगा, सकरा होगा, याद रखिएगा उसमें परमेश्वर आपके साथ होगा। मिस्र की गुलामी से जब इजरायली निकले तब परमेश्वर उनके साथ था, परमेश्वर यहोशू के साथ था, परमेश्वर यूसुफ के साथ था, परमेश्वर अब्राहम के साथ था। परमेश्वर जब नए नियम में आते हैं, यीशु मसीह ने कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। जब यीशु हमारे साथ है, परमेश्वर हमारी ओर है, हमारा विरोधी कौन? आज लोग इस बात पर विचार नहीं करते। अगर आपको मैं दूसरा सामुएल 11:2-3 को पढ़वाऊंगा, जहां पर दाऊद के बारे में लिखा हुआ है कि दाऊद को युद्ध में जाना था, वो युद्ध में ना जाकर छत पर घूम रहा था और आंखों से उसको क्या हुआ, एक स्त्री नहाती हुई दिखाई दी। उसने उसको बुलाया, उसके साथ सोया, व्यभिचार कर दिया और इस पाप को छिपाने के लिए उसने हत्या कर दिया, उसके पति का हत्या करवा दिया, उसको युद्ध में आगे करके मरवा दिया। चालाकी वो कर रहा ये पाप ढक जाए। आज लोग ऐसे ही कर रहे हैं,
पाप कर लेते हैं, चालाकी चलते। आप पास्टर को घुमा सकते, पास्टर को धोखा दे सकते, लेकिन याद रखिएगा आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते, उसके वचन को झुठला नहीं सकते, क्योंकि अंधकार की छिपी हुई बात ज्योति में प्रकट होती है और परमेश्वर इस बात को जानता है कि आप कहाँ पर हैं। ये बात आपको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर आपको भी देख रहा है। परमेश्वर की नजर हर एक व्यक्ति पर है, इसलिए उससे कोई छिप नहीं सकता। आज जरूरी है मुझको और आपको ये बात समझना। आज परमेश्वर ने हमें आंखें दी। आप जानते हैं कि मनुष्य, अगर आपकी आंखों को शैतान ने अंधी किया, वो है बुद्धि। और बाइबल क्या बोलती है? हमारी कितनी आंखें हैं? जरा ध्यान दिया कभी? अब हमारे पास कितनी आंखें हैं? लोग कहते हैं 2, लेकिन परमेश्वर ने हमें 4 आंख दिए, 4 आंख दिए हैं। देखिए दूसरी आंख, सबोपदेशक 2 अध्याय उसका 14 है। जो बुद्धिमान है, उसके सिर में आंखें रहती है, परंतु मूर्ख अंधियारे में चलता है। बस बाइबल क्या कह रही? बाइबल कहती जो बुद्धिमान है उसकी आंखें सिर में रहती है, और ये सिर वाली आंखें हैं बुद्धि। और बाइबल बता रही है कि इस बुद्धि की आंखों को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया है। तो जिसके सिर में आंखें रहती है वो है तीसरी आंख। अब ये सिर वाली आंख से आप कैसे देखेंगे? अब बात समझने की, ये कैसे देखते हैं आप? आपको मालूम है, अगर आपके घर में कोई अनजान व्यक्ति आया रात के समय, शाम के समय में, अंधेरा हो गया, वो बैठा हुआ है, आपने लाइट जलाया, लाइट गोल हो गया, लाइट चली गई, वो जो मेहमान आपके घर में आया है उसको कुछ नहीं दिखाई देगा, मगर आपको इस आंख से तो कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन इस बुद्धि वाली आंख से, बेटा टॉर्च उस जगह पे रखा है, मोमबत्ती उस जगह पे रखा है, माचिस उस जगह पे रखा, अंधेरे में आपको वो चीज दिखाई दे, आपको अंधेरे में दिखाई दे। ये बुद्धि से, बुद्धि वाली आंख। और ये बुद्धि वाली आंख को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया। आपको वो आंख अंधा हुआ तो ये भी आंख आपका चला गया। इसीलिए तो बाइबल में लिखा, जैसे ही उन्होंने फल खाया वो अंधे हो गए, आंख से नहीं बुद्धि से, आत्मिक आंख अंधे हो गई। हमारी आंख, हम तो देख रहे हैं ना, अब केवल पाप को देख रहा, और ये पाप को देखकर पाप इधर आता है, इधर से इधर आता है, और बाहर निकलकर पाप करवाता है। इस संसार का ईश्वर बड़ा चतुर चला। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 18 वचन, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। ये 2 आंख, तीसरी आंख, ये चौथी आंख, 4 आंख दिए हैं परमेश्वर, उसके बावजूद भी आप देख नहीं पा रहे हैं। इस संसार में आप चल रहे हैं तो गलत रास्ता है कि सही रास्ता है, गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, क्योंकि आपकी ये 2 ही आंखें खुली। ये 2 आंख पाप में हैं, लेकिन ये 2 आंख आपका लिखा हुआ बाइबल में लिखा, बुद्धिमान की आंखें सिर में हैं तो वो पहले विचार करता है। मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, मन की आंखें खुल गई तो आपको पता चल जाता कि यीशु मसीह ने आपको, आपकी बुलाहट की आशा कैसी है, आप किस लिए बुलाए गए, आपकी बुलाहट क्या आप जान पाएंगे। ये 4 आंख हैं आप। जब ये 2 आंखें खुलती है, ये जो आंख है, ये 2, ये आपकी पवित्र हो जाती है। इन आंखों से आप उन चीजों को देखना पसंद नहीं करते, बदल जाते, परिवर्तन होते। और यीशु मसीह संसार में जब आया, इसीलिए आया था। देखिए आप क्या लिखा है, लूका उसका 4 अध्याय उसका 18 वचन, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार सुनाओ। यीशु मसीह किस लिए आया इस संसार में? क्या वो अंधों को सुसमाचार सुनाने आया? कहता है अंधों को सुसमाचार। तो क्या सब अंधे थे?
क्या मैं और आप अंधे हैं? नहीं, अगर अंधे हैं तो आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से इनकी दृष्टि को खोलने के लिए यीशु मसीह संसार में आए, ताकि इनकी दृष्टि खुल जाए, उनको सुसमाचार सुनाने आए, जो दरिद्र हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास कुछ नहीं, आत्मिक जीवन में जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास आत्मिक जीवन है, उनके पास सब कुछ है। सबसे बढ़कर शांति है, आनंद है, खुशियां हैं। वो आनंद, वो खुशियां जो संसार नहीं दे सकता। संसार तो थोड़े पल का देता है, लेकिन जो प्रभु देता है वो अनंत काल का है। वो खुशियों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। तो यीशु मसीह संसार में आया ताकि अंधों को दृष्टि दान दे, दृष्टि पाने का सुसमाचार सुनाए। तो अंधे कौन थे? जो मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से अंधे थे, उनकी हमारी आंखें खुली हुई है। हम आंखों से देख रहे हैं और पाप कर रहे हैं। इस संसार में जो लोग आंखों से अंधे हैं ना, वो क्या जानेगा कि कौन सी लड़की क्या ड्रेस पहनी, कौन सा आदमी क्या नशा कर रहा जो मैं भी करूं। वो अंधा को दिखाई नहीं दे रहा, वो ऑलरेडी क्लियर है जीवन उसका। लेकिन मेरे प्रियो, जिनकी आंखें हैं वो देख रहे हैं, और जो कुछ देख रहे हैं वही पाप है, और उस पाप को वो कर रहे हैं। इसीलिए तो इनकी बुद्धि को वो अंधी किया था, यीशु मसीह खोलने आया। और देखिए कैसे उसने खोला। इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय 13 और 14 वचन। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, हमारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। यीशु मसीह का लहू हमारे विवेक को, हमारे मन को, हमारे विवेक को मरे हुए काम, वो पाप, वो अपराध से क्यों नहीं शुद्ध करेगा। इसीलिए पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह संसार में आया ताकि मैं आत्मिक रूप से जो अंधा हूँ, मरा हुआ हूँ, पाप में है मेरा जीवन, मेरी आंखें खुल जाए, आत्मिक रूप से मेरा विवेक खुल जाए। मैं पाप के लिए मर गया और प्रभु के लिए जी उठा, आत्मिक जीवन में जी उठे। आज बहुत सारे लोग हैं मेरे प्रियो इस संसार में जिन्होंने बाइबल तो पढ़ा, लेकिन आज तक इन वचनों को नहीं समझा, इन बातों को नहीं समझा। इसीलिए है क्योंकि वो अपने विवेक से पढ़ते। अगर आपको बाइबल पढ़ना है तो परमेश्वर की मर्जी में पढ़, परमेश्वर की मर्जी जानते हुए कि प्रभु तेरी मर्जी क्या, मुझको बता। वो परमेश्वर वचन से आपको बताएगा। आज लोगों की आत्मिक आंखें जो है वो यीशु मसीह के लहू से खुलती है, उसके बलिदान होने के द्वारा। पहले कलोर का राख, बैल और बकरों का लहू जो था वो लोगों पर छिड़का जाता था, वो केवल शरीर की शुद्धता होती। लेकिन यीशु का लहू अंदर से मरे हुए कामों से हमको शुद्ध करता है। ये ऐसा काम है, ऐसा पाप है जिसके लिए ये मरा हुआ है। ऐसे कामों से हमको वो छुटकारा देने के लिए आया। आज लोग इस बात को नहीं सुनते। इसीलिए तो बाइबल कहती है यूहन्ना 8 उसका 34 वचन, देखिए क्या लिखा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा कि जो कोई पाप करता है वो अपने पिता की इच्छा को पूरा करता, वो उसका दास है। वो आप देखिए ना, आप अपने जीवन को देखिए, मैं अपने जीवन को देखूं, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी स्थिति क्या। कहीं ऐसा तो नहीं कि शैतान मेरे अंदर से काम कर रहा है और मैं लोगों को दिखाने के लिए परमेश्वर को काम धोखा खा जाए। 44 वचन में क्या लिखा देखो।
तुम अपने पिता शैतान से हो, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसा को पूरा और अपने पिता की लालसा को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है, वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, और वो सत्य पर स्थिर न रहा, सत्य उसमें है ही नहीं, उसमें सत्य है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता जब है, वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता अपने है, स्वभाव से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। वरन झूठ का पिता है। तुम अपने पिता शैतान से हो। शैतान जो चाहता है उसकी लालसा, जैसे हम अपने संसार में देखते हैं, हमारे माता पिता चाहते हैं, जो हमारे पिता माता पिता चाहते हैं हम वो उसको करते हैं तो वो खुश होते हैं। वैसे संसार का ईश्वर जिसके तुम बच्चे हो, जिसके तुम अधीन हो गए, वो जो चाह रहा है तुम उसकी लालसा को पूरा कर रहे हैं। और लिखा उसके बारे में वो आरंभ से हत्यारा है, वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। लोग झूठ कैसे बोलते? पास्टर फोन किया, हेलो हेलो सिस्टर ब्रदर कहाँ हो आप लोग? अरे ब्रदर अभी हम लोग तो बाहर हैं, रहते घर में, बताते बाहर हैं, घर में हैं कह देते नहीं है। चर्च क्यों नहीं आए? फलाने जगह गए, रहे घर में। झूठ बोल रहे, इसलिए बोल रहे क्योंकि उसका स्वभाव आपके अंदर है। प्रार्थना करते मुझ में यीशु की शोभा दिखाई, यीशु का स्वभाव हमारे अंदर आए। सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए क्योंकि शैतान जो है आरंभ से वो झूठ बोलता है, वो हत्यारा है, और सारा संसार मेरे प्रिय उसके बस में। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आया उसके तमाम कामों को कुचलने के लिए। और जो लोग यीशु को अपने जीवन में आने देते, यीशु उनके साथ रहता है, फिर वो शत्रु, वो शैतान का ये सामना कर नहीं पाते, उसके सारे काम को ये कुचल पाते। आप कैसे जा पाएंगे? वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, चर्च जाएं, आराधना करें, मौका मिले सुसमाचार प्रचार करें, लोगों को बचाएं। आज लोग इलाज कराने जाते हैं बड़े बड़े डॉक्टर के पास, है ना, तकलीफ आती है डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। वही तकलीफ किसी और को आता है तो तुरंत बताते फलाने डॉक्टर के पास जाओ, वो बहुत अच्छा इलाज करता है। लेकिन यीशु मसीह के बारे में बताने में कहते शर्म आता है, कहते ये पास्टर लोग का काम, हमारा नहीं, ये काम एक एक विश्वासियों का है। मेरे आप कैसे डॉक्टर के बारे में बताते दीजिए, वैसे यीशु के बारे में बताइए ना। यीशु के पास आ जाओ, वो जगत का उद्धार करता है, तुम्हारा उद्धार करता है, तुमको मुक्ति देगा, शांति देगा, अनंत जीवन वो देगा। ये बताने के लिए आज समय नहीं है, इसको सुनने के लिए समय नहीं है। लोग बहाने बताते, आराधना करने के लिए समय नहीं, सप्ताह में तो एक दिन मिलता है, वो भी समय हम शैतान को दे देते। मछली मारने चले गए, जबकि उसने मछुआरों को पकड़ के कहा अब से तुम मनुष्य को जीवता पकड़ो। मानव के मछुए बनाया, मनुष्य को पकड़ने वाले बनाया। आज भी हम डंगी नर के संडे के दिन चले। आज आप इस बात को जान लीजिए, बाइबल में क्या लिखा हुआ। आप जहां रहते हैं वो आपका पता है, आप जहां रहते हैं वो आपका पता है, लेकिन आपको मालूम है शैतान का पता क्या है? शैतान कहाँ रहता है? आज लोगों के तो दिल और दिमाग में वो बसा हुआ है। जब वो यहाँ रहेगा तो पवित्र वचन कहाँ रहेगा? लेकिन आज उसका पता बताऊंगा मैं, उसका पता देखिए, उसका हेड ऑफिस कहाँ है? इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 12 वचन, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 12 वचन। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। ये हेड ऑफिस है, आत्मिक सेनाओं से हमारा युद्ध है, जिसका हेड ऑफिस वहां पर लिखा है। उनके सरदार आकाश में रहते हैं। जैसे अपन बोलते ना, आपका हेड ऑफिस कहाँ है भैया? फलाने जगह है। आप काम कहीं और कर रहे हैं, हेड ऑफिस कहीं और है ना। वैसे ही शैतान काम पृथ्वी पे कर रहा है, मानव लोग मनुष्य के बीच में कर रहा है, लेकिन उसका हेड ऑफिस आकाश में।
उनकी आकाओं की वो इच्छा को पूरा कर। बाइबल क्या बताता है और उसका पता क्या है? जैसे आपका पता है आगरा, किसी का पता आगरा में है, किसी का पता बिलासपुर में, किसी का रायपुर में है, रायपुर में किस जगह में है, बिलासपुर में किस जगह में, एक एक चीज बताती है। वैसी बाइबल बताती है उसका पता। पढ़ के देखिए रोमियो की पत्री 16वां अध्याय 20 वचन। शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से, शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा, शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे, तुम पर होता रहे। शैतान को बाइबल में लिखा है शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पांव से कुचलवा देगा। यानी तुम्हारे पांव के नीचे, मेरे पैर के नीचे शैतान का पता है, हमारे पैर के नीचे शैतान का पता है और हम शैतान को उंगलियां पकड़ रहे हैं, उंगलियां पकड़वा रहे हैं। वो उंगली पकड़कर गर्दन दबोचता है, हमारे मन पर कब्जा करता, हमारे बुद्धि पर। उसको पैर के नीचे रखिए ना, पैर के नीचे उसका पता है। जो लोग प्रभु के हैं वो जानते, शैतान का पता तुम्हारे पैर के नीचे है, शीघ्र कुचलवाएगा। वो शांति का परमेश्वर, उसको वहां रहने दीजिए, उसको कुचलिए ना पैर से। आज तो बड़ा प्रचार भी हो रहा है, तो लोग इस तरह से प्रचार कर रहे हैं और आके बता रहे, ओ ब्रदर बोले गए थे वहां इतनी दुष्ट आत्मा निकली, लोग चंगे हो रहे हैं, हजारों की हजारों। अरे चंगाई ही काफी नहीं है मेरे प्रियो, उद्धार होना है मन परिवर्तन का, मन बदलना चाहिए ना। इसके लिए तो लोग आ रहे हैं, बीमारी के लिए तो लोग आ रहे हैं, चंगाई के लिए तो लोग आ रहे हैं कि बीमारी से छुटकारा पा जाए। वो मिल जा रहा है, वो चले जा रहे हैं, लेकिन उनका जीवन नहीं बदल रहा। जीवन उनका बदल रहा है जिनका मन बदला, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, जिन्होंने उसके वचन को ग्रहण किया, जिन्होंने उसके वचन को अंदर आने दिया, अपने हृदय में बसा लिया, हृदय रूपी पटिया पे लिख लिया, उनका जीवन बदला। इसीलिए उनको पता है, शैतान का पता मेरे पैर के नीचे है और मैं उसको अपने पैर के नीचे रहने दूं तो वो बेहतर होगा। हम पैर हटाए, वो ऊपर आया और काम कर देगा। पढ़ के देखे वचन, लूका रचित सुसमाचार। चेले आए खुशी से, 17 वचन से 20 वचन। वे 70 आनंद करते हुए लौटे। 70 लोगों को भेजा था प्रभु यीशु मसीह प्रचार करने, वो 70 आनंद से लौट कर आए और कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा हमारे वश में, दुष्ट आत्मा हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देखता हूँ। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो। आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखा है। हालेलुया। हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हो, बहुत सारे लोगों का नाम जीवन के पुस्तक में लिख जाए, ऐसा प्रचार कीजिए। बहुत लोग चंगे हो गए, दुष्ट आत्मा से छूट गए, वो बड़ा आनंद किए। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु इससे खुश होने नहीं बोल रहा। आज तो ऐसे बहुत से लोग कर रहे हैं प्रचार, खाली यही काम। आनंद इसमें नहीं है मेरे प्रियो कि लोग चंगाई को पा रहे, आनंद इसमें है कि लोगों का जीवन बदल रहा है, लोगों का जीवन परिवर्तन हो रहा है। मैं एक फ्यूनरल में प्रचार कर रहा था, भिलाई में, फ्यूनरल के संदेश से एक लेडीज का जीवन बदल गया। आज वो प्रचार कर रही है। हालेलुया। जीवन बदलना चाहिए। फ्यूनरल का संदेश आप समझ सकते हैं, एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई, उसको लेकर प्रचार करना। वचन इतना प्रभावशाली है कि आप कुछ भी प्रचार कर दें, याद रखिएगा, जीवन बदलना चाहिए। चंगाई तो लोग पा रहे हैं, छुटकारा पा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इसी का आप प्रचार न करें और इसी की आप गवाही न दें और इसी को आप सेवा का मुख्य भाग न बनाएं।
सेवा का मुख्य भाग है तो मन का परिवर्तन होना चाहिए। शैतान शत्रु हारना चाहिए, वो पराजित होना चाहिए। लोगों में इतनी ताकत आ जाए आत्मिक जीवन में, उनकी आंखें खुल जाए ताकि वो जान जाए कि शत्रु शैतान को तो कुचलने का अधिकार मेरे पास है। उसको कुचलो पैर से, पैर के नीचे उसका पता होना चाहिए। पर आज ऐसा नहीं हो, लोगों ने उसको खुला छूट दे रखा है, इसलिए तो वो आज काम कर रहा है। लोग चर्च भी जा रहे हैं, नहीं भी जा रहे हैं। मन पड़ा तो बाइबल पढ़े, नहीं पढ़े। मन पड़ा तो दुआ किए, नहीं किए। आप बाइबल के एक वचन को जानते, राई का दाना के बराबर विश्वास की बात कर रहा है। इतनी बारीकी की बात कर रहा प्रभु यीशु मसीह। यदि इतना भी विश्वास है तुम्हारे पास, अगर कहो इस पहाड़ से समुद्र में जा गिर तो हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि जीवन में यदि परमेश्वर के वचन को हम प्रचार कर दें और लोगों के अंदर राई के दाने के बराबर प्रभु यीशु मसीह के लिए और परमेश्वर के वचन में विश्वास आ जाएगा, तो मेरे प्रिय परिवर्तन आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 17 वचन देखिए। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है और यह नहीं जानता कि तू तू अभागा है, तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि कि तू धनी हो जाए और श्वेत वस्त्र ले ले कि कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। आज बहुत से लोग कह रहे हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, पैसा है तो सब कुछ है भैया। बाइबल कह रही कि तू सबसे बड़ा भागा व्यक्ति है, क्योंकि तू अंधा है, तू नंगा है, कुछ भी नहीं तेरे पास। कहता मुझसे ताया हुआ सोना ले ले। सोना जिसके पास होता वो संपत्ति, वो धनी व्यक्ति हो जाता। वो सोना परमेश्वर का वचन है, ले ले। और आंखों में लगाने को सुरमा ले ले। हम आंख में सुरमा लगाते ताकि हमारी आंख साफ हो जाए। सुरमा ले ले ताकि तू ठीक से देखने लगे। अंधे हो ना तो कहाँ दिखाई देगा परमेश्वर का वचन क्या कह रहा, कहाँ समझ में आएगा, क्योंकि ये बुद्धि अंधी हो गई, ये विवेक मर चुका है, कहाँ से दिखेगा। लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह से ले लेंगे तो सब कुछ साफ साफ दिखने लगेगा, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। आज बहुत से लोग हैं जो इसको नहीं जानते। मत्ती 5:8 में लिखा, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं। ये मन शुद्ध है, वे परमेश्वर को अब क्या करेंगे, देखने पाएंगे। आंखों को आपने बुद्धि के आपके शैतान ने अंधी कर दिया है, कोई बात नहीं। प्रभु के वचन को ग्रहण कर ले, यीशु पर विश्वास कर ले, आपकी जो आंखें हैं ना वो खुल जाएगी, वो सब कुछ आपको दिखाई देने लगेगा, मन शुद्ध हो जाएगा, आप परमेश्वर का दर्शन करने पाएंगे अपने जीवन में। अगर आपको बाइबल नहीं समझ में आती है तो भी देखिए, भजन संहिता 119 का 18 वचन पढ़े। भजन संहिता 119 का 18 वचन। मेरी आंखें खोल दे, दाऊद कहता है मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। आज ये प्रार्थना नहीं कर रहा, वो कहता है मेरी आंखों को खोल प्रभु कि मैं तेरी व्यवस्था की बातों, अद्भुत बातें। बाइबल में जितनी भी बातें लिखी गई वो सब अद्भुत है, अद्भुत है। एक गुंडागर्दी करने वाला आज प्रचार कर रहा है, ये अद्भुत बात नहीं। शराब पीने वाला प्रचार कर रहा है, अद्भुत बात नहीं है। आश्चर्य करने वाली बात, कैसे बदल गया ये। कल मारपीट करता था, प्रचार कर रहा, आज लोगों के जीवन को बचा रहा। आज बहुत से लोग पास्टर बन गए, बहुत से लोग आज प्रचार कर रहे हैं, बहुत सी महिलाएं प्रचार कर रहे हैं, बहुत से जवान प्रचार कर रहे हैं। ये अद्भुत बात नहीं। मैंने कोई शारीरिक चंगाई नहीं पाया था, ये बहुत बड़ी बीमारी से मैं ग्रसित था। चंगाई होती है, लेकिन उस चंगाई का ये हो कि उसका जीवन बदल जाना चाहिए, परिवर्तन आ जाना चाहिए। मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया, बदलाव आ गया, ये अद्भुत बातें हो गई। याकूब की पत्री है 4 अध्याय उसका 7 वचन। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। जो शत्रु तुमको घेर रखा है ना,
बाइबल क्या कहती, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना और करो, उसका सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। शैतान का सामना नहीं करना चाहते लोग, चलने दो, शैतान काम कर रहा करने, प्रभु यीशु को ग्रहण कर लेंगे, शैतान तंग करेगा, पर सामना करो ना उसका। जैसे दो बच्चे लोग लड़ते हैं, एक तरफ 3 बच्चे लड़ रहे हैं, एक तरफ 3 बच्चे, एक तरफ एक अकेला, 3 बच्चे मिलकर अकेले को मार दिए। वो बच्चा रोता हुआ घर गया, घर जाकर बताया, पिताजी मेरे को रामू, श्यामू और लालू ने मुझको मार दिया। अब उसका पिता साथ में आया, ये रामू, श्यामू, लालू अब देखे, अरे अब अपने पिता को लेकर के आ रहा है, तुरंत भाग खड़े होंगे। होता है ऐसा, आपके साथ परमेश्वर रहेगा, आप परमेश्वर के अधीन हो जाओ ना, शत्रु देखेगा तो भाग जाएगा, भाग खड़ा होगा वो शैतान। आज यही शैतान तो काम कर रहा है। आज इसीलिए तो गरजने वाले सिंह के नाई हैं, और लोगों को क्या रखा है, इस खोज में रखा कि कब किसको पाड़ खाए। निकल चर्च से बाहर, निकल मीटिंग से, मैं बताता हूँ, बाहर निकले था, इसकी बुराई उसकी बुराई, पास्टर ऐसा, वो ऐसा, प्राचीन ऐसा, ये ऐसा, सारी बातें मेरे प्रियो एक ही बात में रह गई है कि शत्रु आपको नहीं चाहता कि आप उद्धार पाए, शत्रु नहीं चाहता कि आपका जीवन बदले, मगर परमेश्वर चाहता है कि आप बचाए जाए। परमेश्वर नहीं चाहता एक भी व्यक्ति नाश हो, परमेश्वर चाहता सबका उद्धार हो जाए, सबका उद्धार। क्या आप चाहते हैं आप अनंत जीवन को पाए? बाइबल पढ़ के देखें, परमेश्वर के वचन पढ़ के देखें, आपके लिए बहुत सारी बातें लिखी। रोमी 8:31 वचन। अतः हम इन बातों के विषय में इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यदि परमेश्वर हमारी ओर है, आप परमेश्वर की ओर हो कि नहीं? पहले ये देखो, अगर मैं परमेश्वर के साथ हूँ, प्रभु मैं चाहता हूँ मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो, आप जो चाहते हैं वैसा मेरा जीवन हो, तो परमेश्वर आपके साथ। जब परमेश्वर आपके साथ है तो फिर आपका विरोधी कौन? शत्रु शैतान कहाँ जाएगा? भाग खड़ा होगा। मेरे प्रियो, आज दुनिया में यही हो रहा है, लोग शैतान के वश में, दुष्ट के वश में, बच्चे हमारे वश में। मेरे प्रियो, इससे छुटकारा चाहिए तो केवल परमेश्वर के वचन से मिलेगा। वचन को पढ़ें, मनन करें, नहीं समझ में आता पास्टर से पूछिए, अनुभवी पास्टर से पूछिए, अपने चर्च के पास्टर से पूछिए। पर यह भी याद रखना, वो पास्टर परमेश्वर की ओर से है या नहीं, नियुक्त है कि नहीं, परमेश्वर की ओर से चुना हुआ, ठहराया हुआ सेवक है कि नहीं। नहीं तो आज बहुत से लोग हैं 5,000 में डिग्री खरीद ले रहे, डिग्रियां मिल जा रही, पास्टर बन जा रहे हैं। अरे डॉक्टर की डिग्री खरीद के डॉक्टरी करके बताओ, जरा करके बताओ ना। 4 दिन में पता चला गलत केस हो गया, एक ठो मरीज को गलत दवा दे दिया, जेल हो जाएगी, उसका डर है। लेकिन इसका डर नहीं है कि मैं अगर गलत तरीके से प्रभु की सेवकाई कर रहा हूं। अरे सेवकाई में आना है तो परमेश्वर से इच्छा पूछ लेना, वो तो बता देगा कि प्रभु मैं चाहता हूं बेटा कि तू मेरी सेवा कर। परमेश्वर तो चाहता है बहुत से लोगों का उद्धार हो। फिर आपको क्या जरूरत है ये सब करने का? 5,000 में डिग्री खरीद के रेवरेंड डॉक्टर बन जाने से आप बाइबल के ज्ञाता नहीं हो सकते। याद रखिएगा, ये सब लिखा हुआ जो पेड़ मेरे पिता ने नहीं लगाया, सबको उखाड़ कर फेंकेगा वो। अगर आप परमेश्वर की ओर से नहीं, परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि आप ऐसा करें। याद रखिएगा, ये बहुत गहरी बात है। इसलिए आज आप अपने जीवन को चेक करिए और देखिए, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष दे। दुआ कर। हमारे सृष्टिकर्ता स्वर्गीय पिता परमेश्वर, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आकर धन्यवाद दें इस सुंदर लाइव सेशन के लिए। प्रभु वचन की सेवकाई, सब बातों में तूने अगुवाई किया, हम आपका धन्यवाद करें। प्रार्थना करते जितनों ने लाइव सुना, बाद में सुनेंगे, प्रभु सबको आशीष दे, जीवन परिवर्तन हो, बदलाव आए, मन बदल जाए, ऐसी कृपा करें पिता। ये वचन तेरा है प्रभु, और तूने प्रभु मुझको दिया, मैंने इसे बो दिया, बढ़ाने का काम पिता आपका। तो प्रभु आप ऐसी कृपा करें और पिता परमेश्वर ये वचन बहुतों के जीवन में काम करने पाए और आशीष करता है। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और समाधिता
इस झुंड के साथ, अन्य मसीह विश्वासियों के साथ, यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। अधिक से अधिक वचन को सुनकर शेयर करें इस वीडियो को, ताकि बहुतेरे लोग बचाए जाएं और परमेश्वर को महिमा मिलने पाए।